पहली बार में 1500 से ना स्टार्ट करके 5000 10,000 से स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, तो वही लास्ट में चले जाते हैं। पहले आप अपना मार्केट बनाइए। हमारे जिले में 50 फार्मर ऐसे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके बनवा के और 10-10 लाख का फार्म बनवा के आज बंद पड़े हुए नहीं चला पा रहे हैं। जी नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं? कमेंट बताना। आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो भाई यहाँ पे आप जो देख रहे हैं फार्म, ये राज पोल्ट्री फार्म है और यहाँ की आपने पहले वीडियो देख चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सी वीडियो यहाँ की है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं वीडियो शूट करने के लिए, जो कि सोनाली मुर्गी पालन पे। तो यहाँ पे आपको बता दें, जो फार्मर है उनको लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है और ये यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग सोनाली का चलता है, कड़कनाथ चलता है, बटेर चलता है और यहाँ इनकी हैचरी भी है। तो भाई यहाँ पे आज हम सोनाली मुर्गी पालन और कड़कनाथ मुर्गी पालन पे पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो आइए आपको मिलाते हैं किसान भाई से और लेते हैं पूरी जानकारी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। वैसे तो आपको लगभग हमारी यूट्यूब फैमिली जान चुकी है क्योंकि आपके पहले से भी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ चुका है, लेकिन एक बार चाहते हैं आप अपना परिचय एक बार फिर से अपने फार्म का एड्रेस बता दीजिए ताकि जो नए हमारे व्यूअर है वो भी आपके बारे में जान सके। जी, मैं राज वर्मा पोल्ट्री फार्म, हसनपुर सुनसर, टांडा, अम्बेडकर नगर। तो भाई जैसा कि आप ये एड्रेस जान चुके हैं और बाकी ज़्यादा डिटेल जानकारी लेना है तो सर का नंबर भी आपको मिल जाएगा, उस पर आप ज़्यादा डिटेल जानकारी ले सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सोनाली मुर्गी पालन पे। जैसा कि सर आप ये जो पीछे सोनाली, इसमें कुछ कड़कनाथ भी दिख रहे हैं, तो पहले तो आप ये बताइए कि आपके इस फार्म का जो एरिया है वो कितना है? इसकी चौड़ाई 40 फीट और लंबाई 110 फीट। 110 बाई 40 फीट की ये लंबाई चौड़ाई है और इसी में मैं देखा अभी कि इसी में आपने हैचरी भी लगा रखी है पार्ट करके जी। और इसमें आप सोनाली कड़कनाथ के अलावा अभी मैं देखा तो गिनी फाउल के कुछ लगभग 150 पीस देखने को मिले हैं। तो आप अब डिटेल में बताएं कि आप इस फार्म में कौन कौन सी वैरायटी रखे हुए हैं? इसमें सोनाली रखे हुए लेयर पर्पस से अंडे देने के लिए जी, कड़कनाथ रखे हैं अंडे देने वाली, और गिनी फाउल के कुछ बच्चे हैं, 200-300 बच्चे। वो छोटी साइज मुझे लगता है हैचरी से जो अभी जल्दी निकले होंगे जो। हाँ, वो 1 महीने के बच्चे हैं। 1 महीने 1000 अंडा लगाया था हैचरी में। अच्छा। 800 बच्चे निकले थे और बच्चे बिक गए, 200 बच्चे बचे हुए हैं। तो अब बात करेंगे हम सोनाली के बारे में। जैसे ये अगर कोई हमारा नया फार्मर है, नया किसान भाई है जो पोल्ट्री फार्मिंग में आना चाहता है और सोनाली की फार्मिंग करना चाहता है, वैसे आप लगभग 10 साल से फार्मिंग कर रहे हैं, हैचरी भी चला रहे हैं, चिक्स भी सप्लाई कर रहे हैं, आप बहुत से नए नए किसान भाइयों से मिले भी होंगे, उनको सलाह मशवरा देते होंगे, उनको सक्सेस भी किए होंगे इस लाइन में। तो अगर कोई किसान भाई हमारी वीडियो देख रहा है और ये पोल्ट्री फार्मिंग में आना चाहता है तो वो मतलब स्टार्टिंग कितने का फार्म कैसे बनाए, कितने से स्टार्ट करे तो ज़्यादा सही है? पोल्ट्री फार्म में आने वाले किसान से मेरा कहना है जी कि अगर वो पोल्ट्री फार्म में आना चाहते हैं तो अपना करें। अच्छा। सोनाली पाले, चाहे बटेर पाले, चाहे कड़कनाथ पाले या गिनी फाउल पाले, कुछ भी पाले, अपना करें। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई फायदा नहीं है। अपना जो पाल के फायदा कमाएंगे मुनाफा, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं है। हाँ, जैसा कि देखा जाए अभी जितने प्रेजेंट टाइम में या फिर पिछले 1-2 साल में जितनी पोल्ट्री फार्मिंग तैयार हो रही बन के, उससे कहीं ज्यादा बंद हो रही है। हाँ, उससे ज्यादा बंद। और इसमें जहाँ तक रीजन है कि ये बॉयलर फार्मिंग के चक्कर में पड़ते किसान भाई और कंपनी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, लॉस खा के 1-2 शिफ्ट चला के बंद कर देते हैं। जी, 2-3 शिफ्ट चला के बॉयलर का, उसके बाद बंद कर देते हैं। उनके पास पूंजी है। मैं कहता हूँ वो 500 मुर्गा पाले सोनाली का और एक छोटी सी 500 अंडे की या 1000 अंडे की हैचरी मशीन लगा ले, खुद बच्चा पैदा करेंगे और खुद जो है तैयार करके माल बेचेंगे, उसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। मतलब बॉयलर फार्मिंग से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो कंपनी के अधीन रहेंगे तो उसमें आपको घाटा से ना 2-4 शिफ्ट चलाने के बाद बंद हो जाएगा। हमारे जिले में 50 फार्मर ऐसे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके बनवा के और 10-10 लाख का फार्म बनवा के आज बंद पड़े हुए नहीं चला पा रहे हैं। जी। हाँ, ऐसा देखा जाता है इस टाइम पे तो बहुत ज्यादा फार्म बंद हो रहे हैं। जी, बहुत ज्यादा बंद हुए हैं। तो कोई किसान भाई सोनाली फार्मिंग करना चाहता है, 50 अगर मान लीजिए 500 चिक्स से स्टार्ट करना चाहता है, तो पहले बात करेंगे उसको चिक्स क्या रेट में मिलते होंगे और के 1 दिन के चिक्स मिलते हैं कि ज्यादा दिन के बच्चे? सोनाली का चिक्स 24 से 25 रुपए, 26 रुपए, इसका 1-2 रुपया रेट घटा बढ़ा करता है। वो अंडे की डिमांड के ऊपर, अंडे की डिमांड के ऊपर होता है, लेकिन 25 से 27 रुपए के बीच में ही मिल जाते हैं जी। और 3.5 किलो दाना खा के 1 किलो के तैयार हो जाते हैं जी। इसमें बीमारी भी कम आती है बॉयलर से, बॉयलर की अपेक्षा 50% बीमारी कम आती है और इसको बेचने में भी बहुत आसान है। सोनाली आप माल तैयार कीजिए, तुरंत ही बाजार में बिक जाएगा। या अंडे पर्पज से आप रखे हैं तो अंडे पर्पज से निकालिए, अंडा बेचिए। जो अंडा नहीं बिक रहा उसको अपने मशीन में लगा के बच्चा निकाल लीजिए।
आपको बच्चा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जैसे कोई सोनाली फार्मिंग स्टार्ट करता है 500 बच्चे से, तो ये कितने महीने तैयार करने के बाद इसकी मार्केटिंग स्टार्ट होती है, ये बिकना शुरू होता है? 3 महीने बाद ये बेचने लायक सोनाली हो जाती है। 3 महीने में 1 केजी हो जाता होगा? हाँ, 3 साढ़े 3 महीने में 1 केजी सोनाली हो जाती है। तो 1 केजी प्लस करने के बाद ये बिकना स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई फार्मर इसको लेयर पर्पज से, अंडे पर्पज से रखना चाहता है तो कितना टाइम लेगी ये? अंडे पर्पज से रखने के लिए इसको 5 महीने रखना पड़ेगा। 5 महीने बाद सोनाली अंडा देती है। 5 महीने बाद सोनाली अंडा देती है। और इसमें कड़कनाथ का क्या मतलब, वो कितने देर बाद? कड़कनाथ भी 5 महीने बाद दिया। अच्छा, मतलब लगभग सेम टाइम रहता है। टाइम। अंडे पे 5 महीने बाद आती है ये। डबल FG हो या कड़कनाथ, सोनाली, सब 5 महीने बाद ही अंडा देना शुरू होते हैं। वैसे मैं आपके फार्म में देख रहा हूँ अभी काफी ज्यादा यहाँ पे लगभग सभी बर्ड्स जो है लेयर पे, क्योंकि अंडे बिखरे पड़े हैं। अभी शायद ये दिन में अंडे देते हैं, दिन में अंडे 10 बजे के बाद देना शुरू करते हैं, 2 बजे तक अंडे देती हैं। तो यहाँ पे काफी अंडे देखने को मिल रहा है। तो अब बात करेंगे कि ये जो सोनाली मुर्गी होती है, ये साल भर में कितने अंडे लगभग दे लेती है? 180 से 225 अंडे तक सोनाली देती है। 180 से 220-25 तक सोनाली अंडे देती है। और कड़कनाथ भी उतना अंडा देती है। तो आपके यहाँ तो अंडे निकल रहे हैं यहाँ से, आपकी तो खुद की हैचरी है, चिक्स भी आप सप्लाई करते हैं, तो क्या यहाँ से अंडे मार्केट में भी सप्लाई करते हैं या फिर अपने यूज? हमारी हैचरी से जो अंडा एक्स्ट्रा फाजिल होता है उसी को हम मार्केट में सप्लाई करते हैं जी, और उसके बाद हैचरी में अपने लगाते हैं, बच्चा बेचते हैं। तो यहाँ से बात करें अंडे का, तो अंडे का क्या रेट मिल जाता होगा फुटकर में? अंडा फुटकर में 10 रुपये, 11 रुपये, ठंडी में 11 रुपये, 12 रुपये तो बिक जाता है। होलसेल में 9 रुपये हो जाता है। अच्छा, मतलब अगर सोनाली फार्मिंग करता कोई अंडे पर्पज से अंडे मार्केट में सेल करना चाहता है तो फुटकर में 10-11, कहीं कहीं हमने ऐसे वीडियो में भी देखा है, और कहीं कहीं जैसे कम क्वांटिटी रहती है तो लोग 15-20 में भी बेच लेते हैं। हाँ, वो तो अपने अपने मार्केट के ऊपर रहता है, लेकिन होलसेल में 9 रुपये, 8.5 रुपये, 9 रुपये जाता है जी। तो आप अब बात करते हैं, अगर कोई फार्मर मूड बनाता है सोनाली फार्मिंग करने का, तो वो चिक्स उसको कैसे मिलेगा? कहाँ से वो चिक्स परचेज करे पहली बार? चिक्स उसको अपने नजदीकी डीलर से कहीं से भी ले सकता है। अगर हमसे जरूरत हो, हमारे नजदीक में हो, तो हम भी चिक्स उसको दे सकते हैं। जैसे बहुत से फार्मर होते हैं जब पहली बार फार्मिंग करते हैं तो उनका मार्केट में बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं बनती, तो वो पता चलता है कई कई फार्मर ऐसे होते हैं जो पहली बार में 1500 से ना स्टार्ट करके 5000, 10,000 से स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, तो वही लॉस में चले जाते हैं। पहले आप अपना मार्केट बनाइए, कोई बिजनेस करने से पहले आप अपना मार्केट बनाइए, उसके बाद बड़े पैमाने पे। मतलब क्या कह रहे हैं, मतलब पहले छोटे एरिया में पालन करके अपना मार्केट बनाइए, मार्केट देखिए, उसके बाद फिर आप बड़े पैमाने पे करिए। अगर कोई फार्मर आपसे चिक्स लेना चाहता है जी, तो जैसे वो अदर स्टेट का है या फिर कहीं और का है, तो आप कितने एरिया तक अपना चिक्स सप्लाई करते हैं? कहीं का भी हो, बाई ट्रेन बाई रोड हम चिक्स सप्लाई करते हैं। चाहे बटेर का हो, कड़कनाथ का हो, सोनाली का हो। तो जैसे आपने बताया कि आप ओवरऑल इंडिया सप्लाई करते हैं जी, कहीं भी हो, लेकिन उसकी कुछ क्वांटिटी भी रहती है, जैसे 100-50 तो सप्लाई करने में नहीं, बाई रोड जो है 1020 के ऊपर रहेगा तब बाई रोड सप्लाई करेंगे गाड़ी से आपको जी। और बाई ट्रेन अगर 500 की भी आप ऑर्डर देते हैं तब भी हम बाई ट्रेन द्वारा भिजवा देंगे। क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे कस्टमर का फ़ोन आता है कि हमें 500 चिक्स चाहिए, 200 चिक्स चाहिए, अदर स्टेट के रहते हैं। तो मतलब कहने का मतलब, अगर आप 500 क्वांटिटी में चिक्स लेना चाहते हैं, अदर स्टेट या ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी है, तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं। बाई ट्रेन आपको सुविधा मिल जाएगी, लेकिन क्वांटिटी आपको ध्यान रखना है 500। और अगर बाई रोड चाहिए, फार्म तक ले जाके डिलीवरी देंगे तो कम से कम 1000 की क्वांटिटी होनी चाहिए। और बात करें कि जैसे कोई किसान भाई सोनाली फार्मिंग पहली बार करना चाहता है, तो थोड़ा सा इसके रोग के बारे में भी जानकारी हो, क्योंकि अगर वो ले जाके डाल देगा, रोग के बारे में ना पता हो, कुछ लक्षण, कैसे रोग आता है, क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बात हो जाए। सोनाली में रोग बहुत कम आता है, इनके रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है अदर मुर्गियों से। बच्चा पहले दिन का बच्चे को 3 दिन एंटीबायोटिक, 3 दिन मल्टीविटामिन ये चला दीजिए। उसके बाद 14 दिन वैक्सीन लगा दीजिए, फिर 21वें दिन वैक्सीन लगा दीजिए। 3 वैक्सीन लगा देंगे आप, तो इसमें बीमारी बहुत कम आती है। मतलब कोई चिक्स ले जाता है तो ब्रूडिंग बना के पहले दिन से उसको एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन ये अगर प्रॉपर दे देता है, हाँ 3 दिन तक बराबर दे देंगे। उसके बाद फिर वैक्सीन लग जाएगी 3,
तो उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, तो फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो ये जहाँ अभी बहुत जो बॉयलर फार्मिंग किए हैं किसान भाई, वो अगर उनका फार्म बंद हुआ तो इसी चीज से डरे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा रोग आती है, पर डे कोई ना कोई दिक्कत रहता है। वो दिक्कत सोनाली में नहीं देखने को मिलती। नहीं, सोनाली है, डबल FG है, कड़कनाथ बटेर, इसमें रोग बहुत कम लगता है जी। और ये चीज जैसे कोई फ्री रेंज में करना चाहता है, क्या ये हरे चारे पे रखा जा सकता है इनको? हाँ, हरे चारे पे मीट पर्पज से रखा जा सकता है, लेकिन लेयर पर्पज से हरे चारे पर निर्भर मत रहिएगा, क्योंकि लेयर पर्पज में इनको जो है कैल्शियम चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, इसलिए हरे चारे में उतना कैल्शियम विटामिन नहीं मिल पाता। हाँ। अगर आप अंडे पर्पज से रख रहे हैं तो आपको दाना पे रखना पड़ेगा, और अगर मीट पर्पज से रख रहे हैं तो हरे चारे पे आप रख सकते हैं। मतलब कोई किसान भाई ले जाके अगर उनको मुर्गे मार्केट में सेल करना, फुटकर में सेल करना है, तो वो दिन में हरा चारा खिला के, एक टाइम चारा खिला के भी अपना मैनेज कर सकते। और अगर अंडा बेचना है, सही मात्रा में अंडा लेना है, तो प्रॉपर इनको खिलाना भी पड़ेगा, लेयर का फीड खिलाना पड़ेगा। हाँ, ये बात है। और एक चीज इसमें बात करें, जैसे ये जो सोनाली फार्मिंग अगर कोई करना चाहता है, तो इसके लिए जैसे 1000 अगर वो फार्मिंग करना चाहता है, तो कितने इसमें फीडर, ड्रिंकर, ये सब कितना मैनेजमेंट करना होगा, कितने का? 50 बच्चे पे एक ड्रिंकर, एक फीडर लगता है। 50 बच्चे पे एक ड्रिंकर, एक फीडर। और एक सोनाली मुर्गी कितना स्क्वायर फीट एरिया कवर करती है? एक सोनाली मुर्गी 1 स्क्वायर फीट एरिया में रखा जाता है। मतलब 1000 अगर पालन करना है तो 1000 स्क्वायर फीट का फार्म बनाना पड़ेगा। तो भाई अगर आप सोनाली मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो भाई इसमें देख लीजिए, सर ने बताया कि रोग भी कम आता है, और सर को काफ़ी ज़्यादा लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है। और ये लेयर पे अपनी मुर्गियाँ रखे हुए हैं। लेयर पे आपको क्या करना है, हरा चारा खिलाना है कि लेयर फीड देना है, ये भी सर ने बताया। तो भाई आप फार्मिंग कर सकते हैं। और अगर आपको चिक्स चाहिए, सोनाली, कड़कनाथ, बटेर, किसी भी चीज़ का अगर आपको चिक्स चाहिए, तो सर की हैचरी भी है। हैचरी की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसका भी प्रॉपर वीडियो बनाया गया, कैसे अंडे तैयार करते हैं और क्या क्वालिटी रहती है, वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। बाकी सर का नंबर दिया गया, अगर आप पालन करना चाहते हैं, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी है, आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी। सर ने जैसा कि बताया, आप इनके नंबर पे संपर्क करके आप मंगा सकते हैं। तो भाई अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए सोनाली या कड़कनाथ, इन सब चीज़ों के बारे में, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। सर के पास आके हम फिर से आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।